हेलो एवरीवन, स्टेप नंबर 2 में अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे नंबर्स और नंबरिंग कार्ड के ऊपर। ठीक है बेटा, नंबर्स आप जानते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 होता है, उसी प्रकार से यदि कार्ड पे हम लिख देते हैं ये हमारा कार्ड है, इस पे 1 लिखा है, ये कार्ड इस पे 10 लिखा है, इस पे 4 5 लिखा है, तो इनको हम लोग कहते हैं बेटा नंबरिंग कार्ड। समझ में आ गया आप लोगों को। एक प्लेइंग कार्ड्स होता है, प्लेइंग कार्ड्स वो होते हैं जैसे आप खेलते हैं जो अक्सर जुए में यूज होते हैं, जिनमें आपने क्वीन सुना होगा, जैक सुना होगा, किंग सुना होगा, एस सुना होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिलहाल हम लोग नंबरों की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 17 कार्ड्स, हमारे पास कितने कार्ड हैं? 17 कार्ड हैं। ठीक है, नंबर, उन पे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 70 तक के नंबर्स उन पे लिखे हुए हैं। आर पुट इन अ बॉक्स, उन्हें एक बॉक्स में रखा हुआ है। एंड मिक्स थ्रूली, और उनको अच्छे तरीके से क्या कर दिया बेटा? मिक्स कर दिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें संभावना निकालना है। द नंबर ऑन द कार्ड इज, जो नंबर होगा उस कार्ड के ऊपर वो क्या होना चाहिए बेटा? ओड होना चाहिए। उसकी क्या संभावना है? अगर इवन है तो उसकी क्या संभावना है? डिविजिबल बाय 3 है तो उसकी क्या संभावना है? प्राइम है तो उसकी क्या संभावना है? कंपोजिट नंबर है तो उसकी क्या संभावना है? और यदि वो एक होल नंबर है तो उसकी क्या अपनी संभावना है। ठीक है बेटा, अभी फिलहाल इसमें एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि क्या हमें पता है कि ओड, इवन, प्राइम, होल नंबर, कंपोजिट नंबर और डिविजिबल बाय 3 का मतलब क्या होता है? तो पहले थोड़ी सी नॉलेज शेयर कर लेते हैं। ओड नंबर बेटा वो नंबर होता है जो डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 2 है ना बेटा, जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होता है, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। इवन नंबर इसी का उल्टा होता है, यदि वो 2 से कट जाएगा तो वो क्या होता है आप लोगों का? इवन नंबर होता है। नोट कर लीजिएगा मेरे साथ साथ। तो ओड भी हो गया, इवन। डिविजिबल बाय 3 का मतलब क्या हो जाएगा? जो 3 के टेबल में आता हो, जो मतलब एक कोई नंबर हमने लिया और 3 से उसको डिवाइड करें तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए, वहां रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। जब करेंगे तो बता देंगे। आप प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर मैं यहां पे लिख देता हूं, प्राइम नंबर उस नंबर को कह सकते हैं हैविंग ओनली मैं लिख रहा हूं यहां पे हैविंग ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल क्या होते हैं बेटा? 2 फैक्टर्स होते हैं। इन फॉर्म ऑफ, जिसको अब क्या फॉर्म होती है बेटा? इन फॉर्म ऑफ इटसेल्फ एंड 1। एक तो वो अपने आप से कटे और या फिर वो किससे कटे बेटा? 1 से कटे। तो ऐसे नंबरों को हम लोग प्राइम नंबर कह देते हैं। तो देखना है 1 से लेके 17 तक के बीच में से कौन से नंबर हैं, इंक्लूड 1 और 17 2, इनको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो कौन से ऐसे नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हैं? जैसे फैक्टर का मतलब क्या होता है? अगर हमने 10 लिया तो 10 देखिएगा बेटा 1 के टेबल में भी आता है, 10 में तो आता ही आता है, लेकिन साथ के साथ 2 में भी आ जाएगा, 5 में आ जाएगा। तो इसके फैक्टर आप गिनिएगा, 2 हैं, ज्यादा हैं, 1 2 3 4 फैक्टर हैं। जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जिसके केवल 2 होते हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्राइम नंबर समझ में आ गया आप लोगों को? चलिएगा बताइए 11 किस किस टेबल में आता है? 11 1 में आता है, 11 में आता है, और किस में आता है? और किसी भी टेबल में 11 नहीं आता है। इसलिए हमारा जो 11 होगा वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। इन केस यहां पे अगर मैं 12 कर देता हूं तो आप देखिए 1 और 12 तो है ही। अगर ये केवल 1 और 12 में आएगा तो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है बस 12 बस 1 और 12 में आता? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो 6 में भी देखा है, इसको तो हमने 3 में देखा है, इसको तो हमने 4 में देखा है। मोल में देखा है? नहीं, मोल में नहीं देखा है, तो इतने में देखा है ना बेटा। तो इस तरीके से यहां ये रिजेक्ट, अच्छा 2 में भी आता है, बच्चे के साथ 2 में भी आता है, चलो 2 में भी लिख दिया। 2 में भी आता है तो इसके फैक्टर 2 से ज्यादा हैं। तो जिस नंबर के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसको हम कंपोजिट कहते हैं। अन्यथा अगर उसके 2 फैक्टर हैं, वो केवल 1 से या अपने आप से डिवाइड हो रहा है। कहां गया? ये है नंबर, देखिए 7 है, बस 1 से है या फिर ये 7 से डिविजिबल है। इसके अलावा ये किसी भी टेबल से डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। समझ में आ गया? नोट करते रहिए साथ के साथ, इनको भी नोट कर लेना, काम आएगा आप लोगों के। चलिए अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? कंपोजिट नंबर। तो यहां लिख देंगे हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। हैविंग, आईएनजी कहां चली गई भाई? हैविंग मोर देन
टू फैक्टर्स, जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास 15 है तो 15 देखिए 1 में तो आता ही है, 15 में भी आता ही है, 5 में भी आता है, 3 में भी आता है, तो इसके फैक्टर 2 से अधिक है और जिस नंबर के फैक्टर 2 से अधिक होंगे उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर आप जानते ही होंगे, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं और होल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो 0 से शुरू होते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर मैं फिर भी लिख दूंगा आप लोगों के लिए, होल नंबर्स उन नंबरों को कहेंगे जो आप लोगों के काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है बेटा, इंक्लूडिंग 0, इंक्लूड कर देना है 0 भी उसके अंदर। अगर 0 भी आएगा तो फिर वो आपका क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, मींस में देख लीजिएगा, अगर मैं लिखता हूं 0 1 2 3 4 तो मैं बोला क्या सारे होल नंबर हैं, तो आप कहेंगे यस सर ये सारे होल नंबर है। लेकिन अगर ये बोलूं सारे नेचुरल नंबर है, नहीं ये नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर केवल 1 से शुरू होते हैं एंड देन सो ऑन। ठीक है, लिखते जाइएगा, आपकी उम्र कट जाएगी लेकिन ये पूरे नहीं होते हैं। ना होल नंबर का एंड होता है ना नेचुरल नंबर का एंड होता है, नंबरों का वैसे किसी का भी एंड नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो आप समझ में आ गया है 1 2 3 4 5 है तो वो आपका काउंटिंग नंबर है, उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, और अगर वहां पर 0 इंक्लूड कर देते हैं तो वो बन जाता है आप लोगों का होल नंबर। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, परफेक्ट क्यूब हो सकता है, फैक्टर ऑफ 3 हो सकता है, फैक्टर ऑफ 10 हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 10, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अभी हम इन 6 चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसे हटा देता हूं मैं, याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो एक पेज पे लिख लीजिएगा, उस पेज को अपने सामने रखिएगा और उसके बाद जो है इन क्वेश्चनों को सोल्व करिएगा। देखिएगा आज हम वो भी बताएंगे आप लोगों को ये पॉसिबल आउटकम्स का मतलब क्या होता है। देखिएगा अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन हमारा होगा पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम वो होते हैं जो वहां से निकल के आ जाएंगे। ठीक है बेटा, जो संभव है कि इतना निकल ही सकता है। अब हमारे पास अगर उस बॉक्स में 17 कार्ड हैं तो टोटल पॉसिबल वेज जो हमारे पास हैं वो केवल 17 बार हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। राइट बेटा, अगर एक बार में एक कार्ड बाहर निकालेंगे तो केवल 17 बार अगर हम उसमें हाथ दे के बाहर निकालते हैं तो हमारे पास 17 ही चांसेस हैं, 18 बार में कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आ गया आप लोगों को। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हैं, मैं यहां पे लिख लेता हूं सारे नंबर। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 भी आ रहा है, 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है बेटा, एक कम था इसलिए लिख लिया। अगर ये 0 से लेके 100 होता या फिर 2 से लेके 2000 3000 होता तो फिर हम लोग लिखते नहीं, फिर डॉट 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 करके दिखा देते। ठीक है, ये तो हुए मतलब पॉसिबल आउटकम्स हुए। अगर हम लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम, सुन लीजिएगा छोटी छोटी चीजें हैं जब आपको समझ जाना है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे, क्योंकि ये निकालना जरूरी है भाई, नीचे क्या आएगा, कितने में से आएगा, 17 में से आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 17 कार्ड दे रखे हैं। तो मैं अगर काउंट करता हूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। अब देखिएगा फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, इसको हम लोग सैंपल स्पेस भी बोल सकते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं सैंपल स्पेस, लेकिन मैंने कहा था कि सैंपल स्पेस हो या फिर बेटा क्या हो आप लोगों का पॉसिबल आउटकम्स हो, वो दोनों एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो हम लोग जो है अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, पहले लिख लेंगे पॉसिबल आउटकम्स या फिर डायरेक्ट लिख लेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर यहां रख देंगे। अब देखेंगे हमें निकालना क्या है। जो चीज हमें निकालनी होती है वो हमारा होता है फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है बेटा, नंबर 1 में हम लिखेंगे यहां पे फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, FAVOURABLE फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, पहले आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम्स मतलब हमें ओड नंबर लेना है। तो देखिएगा कौन कौन से हमारे पास में ओड नंबर है। देखिए कौन कौन से नंबर 2 से नहीं कटेंगे। 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, इंक्लूडिंग 17 भी है। ठीक है, अगर ये कोई भी नंबर निकल के आएगा तो वो ओड कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स होंगे। और फेवरेबल आउटकम्स काउंट करने पड़ेंगे हम लोगों को, तो उसे बोल देते हैं टोटल नंबर
ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितना आएगा ये आप यहां पर देख लीजिएगा। कितना आ जाएगा, काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल मिला के 9 है। अब हम इसकी आराम से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, यहां पर आएगा ओड, हम लोग ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। टोटल हमारे पास 17 कार्ड्स हैं, उनमें से 9 हमारे पास क्या हैं बेटा, हमारे पास 9 हैं ओड नंबर्स। तो वहां पर 9 चांसेस हैं। अगर हम कहें कि आप तब जीतोगे अगर आपका ओड आएगा, तो 9 चांसेस हैं जब आप जीत सकते हैं। समझ में आगे बेटा आप लोगों को। इस तरीके से अपना क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। पॉसिबल आउटकम चलता रहेगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी चलता रहेगा। यहां पर आप नंबर लगा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, एक ही बात है, चल जाएगा ना बेटा। अब यहां पर आप 2 देखिएगा, इवन नंबर वाला, ठीक है। अब इवन में क्या करना होगा, पहले यहां सेकंड करना होगा और ये नंबर यहां पे थोड़े से बदलने होंगे। कौन कौन से नंबर आएंगे, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 भी आएगा, 12, 14, 16, 18 नहीं आएगा। 18 तो है इवन नंबर, लेकिन वो हमारे कार्ड में नहीं है। कार्ड तो हमारे 70 तक ही हैं, तो हम लोग 18 नहीं लिखेंगे। अब हम इन सबको काउंट करेंगे, जो कि बैठ रहा है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठ रहा है। 8 यहां पे आ जाएगा, 8 यहां पे आ जाएगा। ये दोनों डिविजिबल है, सोल्व करिएगा। अगर आगे सोल्व नहीं हो रहा है तो यहीं पर ड्रॉप कर दीजिएगा। ये आपका मान्य आंसर आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग निकाल रहे हैं इवन का। बताइए समझ में आया, नहीं आया? आया नहीं आया तो अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, समझ में जरूर आएगा। डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 का मतलब देखिएगा, बस यहां पर आप लोगों को इस बार थर्ड कर देना है। फेवरेबल आउटकम्स हमारे कौन कौन से होंगे जो 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। देखो डिविजिबल सारे के सारे हैं। अगर मैं यहां पे 5 लिख दूंगा तो ये 5 को जो है ना 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा और ये इसका डिविजिबल नहीं कहलाएगा। अब हम लोग लिखेंगे 12, अब हम लिखेंगे 15, अब लिखेंगे 18, 21 और लिख लें क्या, इतना ही काफी है? नहीं बेटा, ऐसे पता नहीं चलेगा। आपको देखना होगा कि हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कहां हैं, कितने हैं। तो वो बेटा 17 तो है, लेकिन 17 से आगे है भी नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बस केवल 15 तक लिखेंगे, उसके आगे की वैल्यू नहीं आएगी। समझ में आ रहा है ना? तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आप लोगों के, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा, 5। बताइए क्वेश्चन सही है या गलत? अभी मुझे लग रहा है गलत है, बताओ क्यों? क्योंकि आप देखिएगा हमने यहां पे इवन लिखा है, इवन नहीं आएगा, यहां आएगा डिविजिबल बाय 3। छोटा छोटा लिख दूं, चलेगा जी? चला देंगे, बिल्कुल चलेगा, डिविजिबल बाय 3। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? वो 4 का भी पूछ सकता है, 5 का भी पूछ सकता है। अगर वो 5 का पूछेगा तो देखिएगा 5 1 जा 5, 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20 ज्यादा हो जाएगा। तो भाई इतना लिख देंगे। यहां पर 3 आएगा, यहां पर 1 2 3 और 3/17 आपका आंसर आ जाएगा। समझदार के लिए इशारा काफी है। अ सिंगल वर्ड टू इंटेलिजेंट। अब हम देखेंगे प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर हैं इसमें। देखो तरीका बिल्कुल सब में ही रहना है, ठीक है। हर बार आप अलग पार्ट लेंगे, इतना करेंगे, आपका क्वेश्चन होता जाएगा। इतना लिख चुके होंगे तो फिर यहीं तक बदलना है हल्का सा आप लोगों को। ये है हमारा 4th फेवरेबल आउटकम्स। क्या होगा अगर हम प्राइम नंबर लेंगे, तो ये देखना होगा कि इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। याद रखना है 1 कभी भी प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर नहीं होता है, क्योंकि 1 केवल अपने आप से तो कटेगा, लेकिन और कोई इसका फैक्टर नहीं होगा। आप कह सकते हैं सर 1 से भी तो कटेगा, बेटा ऐसे नहीं माना जाएगा, क्योंकि 1 ही होगा, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा ना। 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसलिए 1 को हम लोग ना तो प्राइम नंबर बोलते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओड इवन में आप डिसाइड कर सकते हैं कि ओड है या इवन है, ओड है, लेकिन ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये आप लोगों का प्राइम है या कंपोजिट है, ठीक है बेटा। तो इस दोनों में से इसको तो हम यूज करेंगे नहीं, छोड़ दीजिएगा। अब हम इनमें गिनेंगे कि हमारा कौन कौन सा नंबर है जो प्राइम है। देखो 2 3 आ जाएगा आराम से। अगर आपको पता है तो नेचुरली आपने आप कर ही लोगे। और 4 तो नहीं होगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 7 है इसमें, और 11 है, और 13 है, और एक 17 है। ये सारे के सारे नंबर आपके प्राइम नंबर हैं, क्योंकि इनके केवल 2 फैक्टर हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर आ जाएगा। और यहां पर भी क्या आ जाएगा, 7। इस 7 को 7 से काट देंगे, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। लेकिन जो हमें नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे 0। बताओ क्यों?
ऐसे 7 कौन काटता है भाई? अच्छा आप काटते हैं? नहीं बेटा, गंदी बात है, ऐसे नहीं काटना होता है। तो ये हमारा रहेगा इस तरीके से। ये दोनों ही एक टेबल से कटे या पूरा कट रहा हो तो आप बिल्कुल डिवाइड करिएगा। इस प्रकार की जो आपकी इंटेलिजेंस है उसको प्लीज हम मत दिखाइएगा, अन्यथा नंबर फिर 0 आएंगे और ये शायद हम नहीं चाहेंगे। ठीक है, चलिएगा। होल नंबर, अच्छा कंपोजिट है क्या? कंपोजिट नंबर के लिए क्या करना होगा? मुझे नंबर 5 करना होगा। नंबर 5 उसने पढ़ ही लिया होगा कि कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो 2 से ज्यादा फैक्टर यहां पर है तो 4 के हो रहे होंगे, है ना बेटा? आप यहां लिख लेते हैं डायरेक्टली। 4 आ रहा है, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 14 भी आएगा, 15 भी आएगा, 16 भी आएगा। अरे शादी हो रही है कि सब आ जाएंगे? और नहीं आएगा, 17 रह जाएगा क्योंकि वो आपका प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर आएगा और आपका आंसर बेटा यहां पे थोड़ा प्लीज चेंज करते रहना। पिछले में यहां पे क्या लिखेंगे आप लोग? प्राइम नंबर। और यहां पे अभी मैं फिलहाल क्या लिखूंगा? लिखूंगा कंपोजिट नंबर। मैं सीधा लिख दूंगा केवल कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। क्लियर है? और उससे पहले वाले में क्या लिखना था? मैंने यहाँ पे डिविज बाय 3 छोड़ दिया था, तो उसको आप चेंज कर लेना। वहां पर क्या आएगा? प्राइम नंबर। समझदार है, इतने तो आपको आता है। होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट, यानी 0 नहीं तो नहीं होगा। ये सारे होल नंबर है बेटा, ये सारे क्या बेटा आपके होल नंबर है। 0 होता तो फिर भी काउंट कर लेते हैं, अगर 0 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सभी के सभी आएगा बेटा, इसमें फेवरेबल आउटकम्स में सारे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? रीजन मैंने बता दिया था, क्योंकि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं। अब डॉट कर दीजिएगा इस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कर सकते आप लोग। अब हम लोग इनको काउंट करेंगे, जो कि 17 होगा, ऊपर भी 17, नीचे भी 17, और भैया ये तो इस बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। और मैंने बता भी रखा है 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी कभी नहीं आएगी। यदि आपका आंसर 1 से बड़ा आ जाए तो मान लीजिए आपने सवाल गलत कर दिया है, अब आपके नंबर आएंगे 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये बदल लेना भाई प्लीज, है ना? अगर मैंने किसी में नहीं बदला हो तो होल नंबर है ये, होल नंबर। तो इस तरीके से आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। पहले आपने नोट करिएगा, कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे अभी। आगे देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कार्ड्स मार्क्ड विद। हमारे पास कार्ड्स हैं जिन पे मार्क हुआ है क्या बेटा? 2 से लेके 50 तक के हमारे पास कार्ड है नंबरों के। आर पुट इन अ बॉक्स, उन्हें एक बॉक्स में रखा गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो है इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन काफी बड़ा था, हमने थोड़ा सा कर्टेल कर दिया है, काट दिया है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है बेटा, एक बॉक्स में हमारे पास 2 नंबर से लेके 50 नंबर तक के कार्ड है। ठीक है बेटा, उनमें से हमें रैंडमली कोई एक कार्ड पिक करना है। तो ये कहना चाहता है कि जो कार्ड हम वो पिक करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है उस कार्ड की कि वो आपका ओड होगा या इवन होगा, प्राइम होगा, क्या क्या, मतलब इस तरीके से उन्हें दे रखा है। तो हम लोगों ने अभी बताया था कि ओड नंबर किन्हें कहते हैं? 2 से 2 डिविजिबल नहीं होते हैं। इवन जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ये केवल 2 फैक्टर होते हैं। जिस नंबर के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। डिविजिबल बाय 5 का मतलब जो 5 के टेबल में आते हैं, जो 5 से पूरे डिवाइड हो जाएंगे। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब जो 5 से मल्टीपल होके बनेंगे। 5 1 जा 5, मतलब 5 का टेबल लिखते चले जाना। ठीक है, अब देखेंगे क्या कुछ हम ऐसे यूज करने वाले हैं। फैक्टर ऑफ 12 में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या है। तो मैं देखूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको समझ में आएगा तो आगे देखिएगा। परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। ठीक है, पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहां पर लिखा है कार्ड्स मार्क्ड विद। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर गिवन है? तो मैं यहां पे लिख दूंगा गिवन नंबर। ठीक है बेटा, क्योंकि अब इतना संभव नहीं है कि मैं यहां पे सारे नंबर्स लिखूंगा, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। कहां तक लिख लेता हूं इसको? 49। और कहां तक लिखा जाएगा? टोटल 50 तक लिखा जाएगा। ठीक है, ये भी कंफर्म करना है कितने नंबर्स टोटल हैं बेटा। ये काउंटिंग गलत नहीं करना। अगर देखो 1 होता तो 1 से लेके 50 यानी कि 50 ही होते, लेकिन 1 यहां पर है नहीं, तो यानी कि हमें टोटल कार्ड दे रखे हैं 49। समझ में आ गया? तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? टोटल नंबर ऑफ, क्या लिखूंगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है बेटा, पॉसिबल आउटकम तो सारे मान ही लिए जाएंगे, लेकिन टोटल नंबर क्या है? नंबर मींस 10 20 25 कितने कार्ड्स हैं उसके अंदर। अब इसने बोला नहीं कि इस बार 17 18 है, इस बार हमें खुद अपने दिमाग से गिनना होगा। कभी कभी तो यहाँ पे बेटा 2 और यहाँ पे 201 कर देता है, बड़े दिमाग से काउंट करना है। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारे पास 49 कार्ड्स हैं एक बॉक्स के अंदर, जिनमें से हमें कोई भी रैंडमली एक कार्ड चुन लेना है और फिर देखना है कि वो कार्ड जो है ओड है तो फिर क्या संभावना उसकी ओड होने की, इवन होने की क्या संभावना है,
प्राइम होने की क्या संभावना है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बताइए ओड वाला मैं करूं या खुद कर लेंगे? आप कहेंगे सर हम खुद कर लेंगे, तो नंबर 1 में हम लिख देंगे फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है बेटा, फेवरेबल आउटकम्स लिखने की जरूरत तो नहीं ना, आप सीधा लिख दीजिएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या 50 तक है, नहीं लिख पाएंगे, लंबा हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो हम लोग अपने पास से काउंट करेंगे कितने नंबर हैं वो जो आप लोगों के ओड नंबर हैं 2 से लेके 50 के बीच में, क्योंकि 2 ना तो आप लोगों का ना तो मतलब ये आपका ओड नंबर नहीं होता है और ना ही आपका 50 ओड नंबर होता है। तो 3 से शुरुआत करी होगी, तो 3 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, है ना बेटा। इस तरीके देखो, अगर 1 भी होता और 50 तक तो फिर 25 टोटल होते हैं, यानी कि 1 हमने लेना नहीं है क्योंकि 1 हमारे पास है नहीं। तो आप दिमाग लगाइएगा, लिख के देखिए इस तरीके से 49 तक लिखेंगे, क्योंकि 49 हमारा लास्ट क्या होगा बेटा, ओड नंबर होगा, तो वो टोटल बैठेगा 24। सही है गलत बताइएगा? नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि 2 के बाद 3 है, तो 3 हमारा ओड है, तो फिर इसके बाद 5 होगा बेटा, फिर हमारा क्या होगा 7 होगा, फिर हमारा 9 होगा, फिर 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17। इस तरीके से अपने ओड नंबर लिख लीजिएगा और काउंट करिएगा, टोटल 24 आएगा। ठीक है, अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी? मैंने बताया प्रोबेबिलिटी यहां पे मैं लिख दूंगा शॉर्ट फॉर्म में ओड, तो मैं ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना हूं। यदि हमारे पास 49 कार्ड्स हैं तो उसमें रियलिटी में 24 कार्ड ऐसे हैं जो कैसे हैं, जो कि आपके बेटा ओड नंबर हैं, जिसमें मतलब ओड नंबर के कार्ड्स हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी प्रकार से आप इवन का खुद करेंगे। प्राइम नंबर का मैंने बता ही दिया था, प्राइम नंबर का मतलब जो केवल 2 फैक्टर जिसके होते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपकी हेल्प करने के लिए लिख देता हूं प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। 2 यहां पर है, प्राइम नंबर 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29 होता है, 31 होता है, 37 होता है, और बेटा 41 होता है, और आपका 43 होता है, 47 होता है। ठीक है, ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स होते हैं। इनको हम काउंट कर लेते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। फेवरेबल आउटकम्स कौन सा है, 3rd है ना बेटा, तो आप इस तरीके से बना के लिख सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है बेटा, फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि संभव है इतना लिखना, तो ज्यादा होती तो नहीं लिखते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स में आप इतना लिख देना। ठीक है, अगली लाइन क्या बनेगी आपकी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वो हो जाएगा, टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 15 अपॉन में क्या आ जाएगा 49, और ये आपका आंसर आ जाएगा प्राइम वाले का। समझ में आ रहा ना बेटा? कुछ मिस तो नहीं करा, एक बार चेक कर लें। 11 17 19 लिखा था, 21 नहीं होता, 23 होता है, 27 होता है, 31 37 और हो जाएगा 41 43। ठीक है बेटा, यही होते हैं और नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए हटाओ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कंपोजिट नंबर वाला खुद कर लेंगे। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो आपको लिखना होगा और देखना होगा किस किस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स है, 2 से लेके 50 तक। ठीक है बेटा, छोड़ दीजिएगा, ये भी आप खुद करेंगे। डिविजिबल बाय 5 का मतलब होगा 5 से कौन कौन से नंबर इनके बीच में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो नंबर मैं आप 5th लिख देता हूं, तो लिख दूंगा यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम मतलब जो हमें चाहिए, जो आउटकम्स हमें क्वेश्चन में निकालने को बोला गया है, तो वो आउटकम्स होगा 5 से टेबल पढ़ेंगे, 5 1 जब 5 डिविजिबल का मतलब हो जाएगा कि उससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो जितने नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ये सारे के सारे उससे डिवाइड हो जाएंगे, किससे, 5 से 40। ठीक है, ये 40 को पोलियो मार गया, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। 50 इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसने कहा है विद 2 to 50, उन्हें बिटवीन नहीं बोला है या इन दोनों को छोड़ने को नहीं बोला है। ये ध्यान से देखना है कि क्या 2 और 50 को लेना है या नहीं लेना है। यहां पर तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो हमने इसको सारों को मतलब लिख लिया है, और अब काउंट करके क्या निकाल लेंगे इसका बेटा, हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना आएगा मुझे बता दीजिएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मेरे हिसाब से बेटा आपका आ जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से भी देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा। ठीक है बेटा, तो हमारा जो उत्तर आ रहा है फिलहाल प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 5 का, वो कितना आ रहा है, ये बेटा आपका आ जाएगा कितना, नीचे रहेगा 49, ऊपर रहेगा 10। ये ध्यान रखना, अक्सर ऐसा नहीं होता है कि दोनों नहीं कटेंगे, कभी कभी ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाते हैं, तो उनको आप डिवाइड पूरा कर देना। ठीक है, अब मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या है कि 5 से मल्टीपल होके बना हो। ठीक है, मतलब 5 के टेबल में आता हो, तो ये सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 5 भी होगा। सेम इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 6 पार्ट है इसका कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 2 का। फैक्टर ऑफ 12, अगर यहाँ पे
5 होता, फैक्टर ऑफ 5 अगर मैं यहाँ पे देखिएगा थोड़ी देर के लिए समझिएगा, अगर फैक्टर ऑफ 5 होता, फैक्टर मींस जो भी मैं नंबर लिखूंगा वो नंबर जो है 5 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है बेटा। तो क्या आपको लगता है कि 35 जो है 5 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा? नहीं, ये इसका मल्टीपल तो है, इसमें मल्टीपल होके ये बन तो जाएगा, लेकिन इसका फैक्टर ये नहीं हो सकता। समझ में आया बेटा? हाँ, मैं लिखूं कि 35 इसका फैक्टर है नहीं है 5 का? बिल्कुल है, बिल्कुल देखिएगा, बस मैं उल्टा समझ, दोबारा समझिए मैं क्या कह रहा हूं। फैक्टर ऑफ 35, तो मैं 5 लिखूं तो बोल सकता हूं भाई हाँ 5 जो है 35 का फैक्टर है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि 35 जो है 5 का फैक्टर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 5 के फैक्टर में आएगा ही नहीं, 5 के फैक्टर ऐसे तो करेंगे ना, आपने फैक्टर करने सीखे होंगे। 4 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 2 2 4 इस तरीके से करा होगा ना बेटा आप लोगों ने। तो जो भी नंबर मैं लूंगा अगर मैं उससे डिवाइड करूंगा इसे तो 0 आना चाहिए, तो डिवाइड होगा ही नहीं। 5 को आप डिवाइड थोड़ा कर दोगे 35 से बेटा, 5 को 35 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कर तो सकते हैं लेकिन पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो मींस फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो भी मैं लिखूंगा वो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। अब अगर मैं यहां 5 लिखता तो मेरे फेवरेबल जो आउटकम्स होते हैं वो बस केवल 1 होता, 1 यहां है नहीं तो बस केवल 5 होता, और 5 से हमारा उत्तर आता 1/49। इसीलिए मैंने यहां पे फैक्टर ऑफ 12 कर दिया है। तो मैं 12 के फैक्टर इस तरीके से कर सके देख सकता हूं। 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 3 से काटा 3 1 जा 3, और ये हमारा आ गया आंसर। समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को? तो देखिएगा फैक्टर मींस क्या होता है, मैं यहां पे जो भी नंबर लिखूंगा उससे ये वाला नंबर पूरा पूरा कट जाना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिएगा, क्या मैं यहां पे 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 3 भी लिख सकता हूं, 4 भी बिल्कुल इसका फैक्टर है, देख लीजिएगा, दिमाग लगा लीजिएगा। 6 भी इसका फैक्टर है, इवन 12 भी इसका फैक्टर है। तो ये इसके सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा? फैक्टर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? मैं प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्टर की बात कर रहा हूं। कुछ बच्चों को कंफ्यूज रहता सर ये तो आपने करा था बेटा वो प्राइम फैक्टर होते हैं, समझ में बेटा, लेकिन ये भी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब यहां पे जो नंबर हम लिखेंगे उसको मैं अगर यहां इसके नीचे लिख के डिवाइड करूं तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहां पे 24 लिखूंगा तो नहीं कटेगा, क्लियर है ना इतना। अगर मैं मल्टीपल ऑफ 12 करूंगा तो मल्टीपल ऑफ 12 का मतलब है 12 में मल्टीप्लाई करके बने हैं, मतलब 12 में 1 से मल्टीप्लाई करा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मल्टीपल का मतलब होता है बेटा टेबल, हमें टेबल पढ़ना है, ठीक है। और फैक्टर का मतलब होता है कि जो भी नंबर यहां लिखेंगे वो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे और रिमाइंडर बचे 0। क्लियर है ना? चलिएगा, तो फेवरेबल आउटकम्स तो हो गया आप लोगों का। अब लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो बताइएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तुम्हारा क्या आ जाएगा? तो आप बताएंगे कि हमारा जो टोटल आएगा बेटा आंसर इसमें आएगा 1 2 3 4 5, तो ये तो यहीं आ जाएगा भाई। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी बेटा? फैक्टर ऑफ 12 की। बताइए क्या आएगा? फैक्टर ऑफ 15 भी कर सकते हैं, अभी करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो हमारा आंसर आ जाएगा 49, तो नीचे रहना है, ये रहेगा 5, क्योंकि उसमें जो आपके कार्ड्स हैं वो टोटल 49 कार्ड हैं, उनमें से कोई भी नंबर निकाल के देखेंगे, देखना है कि क्या वो 12 का फैक्टर है या नहीं है। समझ में आ गया ना बेटा? मल्टीपल मतलब तो सिंपल होता है, मल्टीप्लाई करके जो बनता है, मतलब 5 में 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, जो होगा वो आप लिखिएगा। फैक्टर का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। जो भी आप लिखिए वो पूरा पूरा उससे डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा, कंप्लीटली डिवीजन होना चाहिए। अब आपको ये समझ में आ गया होगा 7th पार्ट। अब इसका देखेंगे हम लोग 8th पार्ट। 8th पार्ट में क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर देखिए क्या होता है कि वो नंबर जिसके 2 पेयर पूरे हो जाएं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा बताइएगा। ये है 24, ठीक है, इसको मैं देखूंगा अभी। एक है हमारे पास 16, मैं इनके पहले फैक्टर कर रहा हूं, ठीक है बेटा, करिएगा। फिर अब इसको बिल्कुल प्राइम फैक्टर से करेंगे। इसको हमने करा 12 आया, 2 से कितनी बार आया? 6, 2 से आया 3, 3 1 जा 3। अब इसका पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बना, इनका पेयर बना, नहीं बना तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिसका पेयर बन जाएगा, जिस नंबरों का पूरे पेयर बन जाएंगे उनको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, अन्यथा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर देख लीजिएगा, ये से 8 बार कट जाएगा, ये से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2 1 जा 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो पूरा पेयर बन गया, तो इसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। इसी प्रकार से परफेक्ट क्यूब होता है। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि यहां पे आप देख लीजिएगा इसमें 3 के पेयर बनाने होते हैं क्यूब में, तो 3 का पेयर तो बन रहा है, 2 का, 3 का एक पेयर बन गया, लेकिन फिर 3 अकेला रह गया, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब होता है आपका, जैसे 27 एक नंबर है, तो आप इसको देखेंगे करके, तो जैसे 3 से हमने इसको काटा 9,
3 3 जा 9 आप देखिएगा तो यहाँ पे केवल 3 आया है और देखो पूरा उसका 3 पेयर भी बन गया, मतलब ये 3 का एक पेयर भी उसका बन गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बातों को समझने की कोशिश करिएगा, समझेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो उसके पेयर बन जाने चाहिए 3 3 के पूरे कंप्लीट। ऐसी करके परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यदि हम उसके फैक्टर करते हैं तो उसके 2 2 के कंप्लीट पेयर बन जाने चाहिए, कोई भी नंबर रहना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखिएगा इसके बीच में हम यहां पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स। तो हमारे पास कौन कौन सा इसका फेवरेबल आउटकम्स रहेगा मुझे बताइएगा। तो इसमें मैं देखूंगा कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये हम सिंपली कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इसमें है नहीं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इसमें है तो लिख लीजिएगा। फिर हम 3 का करेंगे, 3 का होता है 9 तो वो भी इसमें है। 4 का होता है 16, समझ में आ रहा ना? इस तरीके से करेंगे। 5 का होता है 25, फिर हो जाएगा 36, 7 का 49, 8 का 64, 64 इसमें है ही नहीं तो यहीं पर आपका खत्म हो जाएगा। ये सभी के सभी नंबर आपके क्या है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि किसी नंबर को स्क्वायर करके बनाए गए हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिएगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे ये आप मुझे बताएंगे। बताइए बेटा। नंबर ऑफ हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6 हमारे पास टोटल यहां नंबर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी लिख देंगे परफेक्ट स्क्वायर की। परफेक्ट स्क्वायर की जो हमारी प्रोबेबिलिटी निकलेगी टोटल नीचे रहेगा 49, ऊपर आएगा 6। ये डिवाइड फिर से नहीं हुए, कोई बात नहीं, होते तो कर देते। ठीक है, चलिएगा परफेक्ट क्यूब की हम बात करते हैं। परफेक्ट क्यूब में आपको क्या करना है? अब क्यूब का मतलब भी यही होता है बेटा। ठीक है भाई, एक नंबर हमने लिया 1 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, सॉरी। और अगर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27। क्यूब मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई। 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा कितना होता है 27। यदि आप लोगों को स्क्वायर क्यूब रूट के बारे में नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट की वीडियो देखिएगा। ये सब चीजें फिर आपके लिए क्या बन जाएगी? हलवा, जिन्हें आप खा के तंदुरुस्त बन जाएंगे और इन क्वेश्चनों को आराम से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा जो होगा बेटा क्यूब में, तो 2 किसी का नहीं होता। हम तो पहले 1 का करा, 1 का 8 होता है, 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, समझिएगा। 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है। 64 तो इसमें आ ही नहीं रहा बेटा। तो केवल 2 ही ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट क्यूब है। भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर आएगा आपका P और ये हो जाएगा आपका परफेक्ट क्यूब। ठीक है बेटा, परफेक्ट क्यूब क्या होता है मैंने बताया। वो नंबर जो भी मैं यहां पे लिखूंगा उसके मैं अगर फैक्टर करूं तो 3 3 के पेयर बन जाने चाहिए। ठीक है, तो 27 के बन जाएंगे, इसका बन जाएगा। देखिएगा 2 से आप डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, हो जाएगा। आप कहो सर 10 लिखो, 10 लिख लो, मुझे मना नहीं है, लेकिन आप मुझे पेयर बना के दिखाओ। देखो यहाँ पे किसी का भी पेयर पूरा नहीं हो रहा, ना 2 का पेयर हो रहा, ना 5 का हो रहा। तो इसको हम लोग ना तो परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे ना परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 49, यहाँ पर क्या आ जाएगा ओनली 2 और ये आ जाएगा आपका आंसर। अगर सपोज करो यहाँ पे 100 होता, सपोज करिएगा, तो 2 अपॉन में 100 होता है, तो उसको हम लोग सोल्व करके 1 अपॉन क्या आ जाएगा हमारा 50 आंसर आ जाता है। समझ में आया? तो डिवाइड होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। आने वाले जब वीडियोस बनेंगे स्टेप 3 4 5 पे तो देखना वहां पर डिवाइड होगा, 100% होगा तो यहां भी, लेकिन अब होगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हालांकि आपको खुद करना है, लेकिन इसके लिए आपको खुद ही इसको देखना होगा कैसे होगा। कार्ड्स मार्क्स विद 2 2, अगर हमारे पास 101 नंबर दिए हैं टोटल कार्ड्स के, तो आपको फिर इन सबको सोल्व करके दिखाना है। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि इजीली मैं आपको करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। यहां पर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यदि हमारे पास नंबर हो कहां से बेटा 12 से लेकर 12 टू, मैं कर देता हूं बस केवल 100। ठीक है, दिमाग से करना है। 12 से लेके 100 तक के हमारे पास कार्ड, यानी कि 12 भी इंक्लूड है, 100 भी इंक्लूड है। समझ में आ रहा है? तो फिर हम लोगों को जो है इन नंबरों को निकालना है। ये तो खैर मस्ट हो जाएगा। डिविजिबल बाय यहां पे इस बार आप 3 कर लेते हैं, यहां पर मल्टीपल ऑफ 7 कर लेते हैं, यहां पे फैक्टर ऑफ क्या कर लेते हैं बेटा 10 का फैक्टर कर लेते हैं। क्या आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब आप चलने दीजिएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से हम काफी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कभी कभी तो 1 से लेकर दे देता है कि काउंटिंग नंबर है वो 1 से लेकर या 3 से लेकर दे देगा 1 2, यहां पर दे दिया 1 0 5 तक दे दिया है। तो बताइएगा कि उसमें कैसे कैसे करके आपके नंबर दिए होंगे। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सेम करना है तो सेम के लिए थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इस बार यहां डिवाइड बाय 4 कर लेंगे, मल्टीपल ऑफ 5 का कर लेंगे,
और फैक्टर ऑफ हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20 का, और परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब तो चलने दीजिएगा। समझ में आ रहा है। नंबर 5 देख लीजिएगा। नंबर 5 में इस बार थोड़ा बड़ा सा कर लेते हैं। 2 से लेके हमारे पास नंबर दे रखा है 201, 200 तक दे रखा है, चलो ठीक है। हमारे पास 2 से लेके 200 तक के नंबर दे रखे हैं। 201 कर दूं, 202 कर दूं, कहूं तो 203 कर दूं, बताओ क्या करूं, 201 कर देता हूं, ठीक है। तो फिर आप मुझे बताइएगा, तो फिर यहां पर हम लोग ना इनकी जगह हटा देते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं फिर बताने की, ज्यादा समय लगेगा, छोड़िएगा। अब वो नंबर देखो जो डिविजिबल हो रहे हैं, किससे बेटा, जो डिविजिबल हो रहे हैं 5 से, वो नंबर निकाल के दिखाओ। जो मल्टीपल है किसका बेटा, 5 का, चल जाएगा। फैक्टर ऑफ 20 चल जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब, बिल्कुल ऐसे नंबर यहां पर आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि स्टेप नंबर 2 नंबर्स और नंबरिंग कार्ड के ऊपर जो ये हमने क्वेश्चन बताए हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।